वेलकम टू माई सेकंड चैनल। सॉरी, सेकंड। हेलो गाइस, वेलकम टू माई ब्लॉग। पहले मेरा सेकंड ब्लॉग है। मुझे माइक लगाना चाहिए था। घर जा रहे हैं भाई। आज तो पता नहीं ब्लॉग बनाने का मन सा नहीं करता। देखना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। और आज ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है तो फिर मैं ये वीडियो जरूर बनाऊंगी। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये वीडियो मैं अब मैं बना रही हूँ। वैसे ये इंट्रोडक्शन मुझे पहले से देना चाहिए था, लेकिन मेरा मन नहीं था, पता नहीं क्यों। लेकिन कभी कभी ऐसा दिन होता भी है। और एक जरूरी नहीं कि मैं हर चीज परफेक्ट वाले मोमेंट ही सारे हमको दिखाने ब्लॉग में। कुछ रियल चीजें भी दिखानी चाहिए, जैसे कि आज मेरा मन नहीं था। ये बहुत ही रियल चीज है, क्योंकि थकान सी थी। शायद मैं ढंग से सोई नहीं थी या ज्यादा देर रात में टीवी मोबाइल देख लिया, शायद इसलिए नींद पूरी नहीं हुई थी। हाँ, तो बात ये है कि हम घूमने तो डॉक्टर के पास तो गए, लेकिन डॉक्टर के पास में जाके मेरा मूड जो है ना बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कौन ट्रोमाटाइज हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरे पास जो रिपोर्ट थी ना दिखाने के लिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे रिपोर्ट्स में क्या होगा। हाँ, तो और भी बहुत सारे लोग थे, उनको देख के मैं बस ये ऑब्जर्व भी कर रही थी, क्योंकि जब तक डॉक्टर आई नहीं थी और वो बहुत लेट थी। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि भाई कितने सारे लोग हैं, बस डॉक्टर के पास लाइनें लगी हुई है। हम लोग मतलब कितना अपनी लाइफ को कितना केयरलेस लेते हैं और अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। तो फिर जब मेरी बारी आई और डॉक्टर ने बताया कि जो मेरा मेरा जो थायराइड है वो बॉर्डर लाइन पर है। तो मतलब कि फ्यूचर में मतलब हो सकता है। ये मुझे टेंशन हो गई। वरना हमारा प्लान था कि हम डॉक्टर के पास जाने के बाद हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरा बिल्कुल ही माइंड चेंज हो गया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना वेट जो है लॉस करूंगी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है शादी के बाद से। मेरा 68 kg हो गया है। और अभी इतनी एज भी नहीं कि मुझे वो कुछ भी ऐसा डायबिटीज वगैरह या थायराइड वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आप आगे वाले ब्लॉग में देखोगे, क्योंकि मैं सच में खुद को चैलेंज देना चाहती हूँ कि मैं सारी जिंदगी में दवाइयाँ नहीं खा सकती। और मेरा और जो भी लोग देख रहे हैं ना, मेरा यही मैसेज है कि भाई अपनी लाइफस्टाइल पे ना ध्यान दो। अच्छे से खाओ पियो सो, क्योंकि जब ऐसी बीमारी हो जाती है ना लाइफ लाइफ टाइम वाली, जैसे कि थायराइड हो गया तो आपको लाइफ टाइम जो है दवाई खानी पड़ती है। तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जो हम खाना चाहते हैं, उसको हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जब आगे जाके हम सेक्रीफाइस करना ही है अपनी अपनी हेल्थ के लिए, तो इससे अच्छा है कि अभी से कंट्रोल करके चले। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है। अब जो भी मेरे चैलेंजेस हैं वो आप मेरा अपकमिंग वाले ब्लॉग में देखोगे, क्योंकि अब मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ, ताकि मैं अपना वेट जो है कम करूँ, अपनी डाइट पे भी ध्यान दूँ, कुछ भी बाहर का ऐसा आलतू उलुल जुलुल कोई भी ऐसी चीजें ना खाऊं। और जो भी मेरा भी हुलिया है, मतलब मेरा हेयर स्टाइल है, इस पे तो ध्यान ही मत देना। बस मेन चीज है मेरा मैसेज पहुंचाना कि भाई लाइफ स्टाइल को ना थोड़ा सा ठीक करो सभी लोग। और ये जो थायराइड और डायबिटीज वाली प्रॉब्लम है ना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ टाइम के लिए बन जाती है आपके साथ में। और दवाइयाँ खाए बिना जिंदगी जीना इस बीमारी के साथ में बहुत ही मुश्किल है। और खासकर जो लड़कियां मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, जिनको प्रेगनेंसी चाहती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा मेन चीज है कि अगर मेरा जैसा कोई भी अगर इंसान है भाई, जिसके मतलब वेट गेन करने से जिसको थायराइड होने के चांसेस हैं, तो अभी से कंट्रोल कर लो। क्योंकि ऐसा होता है ना तो बहुत ही मतलब मेरा दिन तो सच में बहुत ही ज्यादा गंदा सा गया जब मुझे पता चला कि मेरा जो थायराइड है वो बॉर्डर लाइन पर है अभी। हाँ, तो मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग बनाने का, कुछ भी कहने का। और इसलिए हम बाहर खाने के लिए भी नहीं गए। तो मेरे अब जो मैं देखोगे ना मेरी आगे वाली वीडियो में, उसमें कुछ खास मैंने बोला भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक जो रियल मैसेज है वो मैं आप सबको पहुंचाऊं, क्योंकि हम लोग ना बहुत इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल को। और क्योंकि मैंने भी किया है। इस इंडिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इग्नोर करते हैं। खास करके लड़कियां भाई चिली पोटैटो मोमोज कुछ भी खाने को तैयार है, लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं देना। और जब वो हम उस कगार पे आ जाते हैं कि हाँ भाई अब तो हम बिल्कुल बर्बाद है, हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया कि बस हम सारी जिंदगी दवाइयाँ खाएंगे, बस इस चीज में उलझ के रह जाते हैं। और फिर
आगे भी जाके अगर हमें भाई अगर हमें अच्छे से मतलब लाइफ जीनी है तो वो हमें वो चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, चाहे हम चीजें चाहते हैं या नहीं चाहते। तो इससे अच्छा है कि ना, कि बीमार पड़ने के बाद सेक्रीफाइस करने से अच्छा है पहले से सेक्रीफाइस कर दो कुछ चीजों, और कुछ चीजों का, जैसे जो भी हम बाहर का जंक फूड खाते हैं, और अपनी लाइफ को थोड़ा मतलब हेल्दी बनाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 7 डेज का चैलेंज करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखने वाली हूँ कि भाई 7 दिन के अंदर मेरे अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, और अपनी डाइट का भी। और ये भी देखूंगी कि मेरा 68 kg वेट है, और मैं हर दिन मेहनत कर रही हूँ, अपना खाने पे भी ध्यान देती हूँ कि मैं आलतू फालतू कुछ बाहर का ना खाऊं, कुछ ऑयली ना खाऊं। और ये भी मुझे पता चलेगा अपने बॉडी के बारे में कि 7 दिन के अंदर मेरे अंदर कितना चेंज आया है। और 1 किलो वेट, आधी किलो, 1 किलो, मतलब 7 दिन के अंदर कुछ तो कम होना चाहिए ना। 68 से कहीं 67 या 66 तक जा ही सकता है वापस से। उसको हम रिवर्स तो कर ही सकते हैं, रिवर्स ना, हाँ रिवर्स तो हम कर ही सकते हैं। तो मेरा मेन मैसेज यही है कि लाइफ को अभी से जो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है ना, उसको कंट्रोल कर लो। क्योंकि भाई लड़कियों को तो स्पेशली बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है प्रेगनेंसी में, जिसको भी भाई थायराइड है, फिर सारी जिंदगी दवाई खाते रहो। और क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ भाई प्रेगनेंसी में मतलब फैट गेन होता ही है, लेकिन उस बहुत सारे ऐसे केसेस है ना जहाँ पे ना लड़कियों को ना थायराइड हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और इसके ना बहुत सारे रीजन है, जैसे कि वेट गेन होना, या हार्मोन्स हमारे बैलेंस नहीं होते हैं, या स्ट्रेस ले लेते हैं, और क्या बोलते हैं हमारे मेटाबॉल, क्या है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है। कहने का मतलब है ना कि उस टाइम पे ना हम जब, जैसे कि हम प्रेग्नेंट है और हमारा जो 9th मंथ का ड्यूरेशन है, उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वेट गेन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी, जैसे हार्मोन्स का चेंज होना, और वेट गेन होना, और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल जो अच्छी नहीं चल रही है उसके थ्रू ना थायराइड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बहुत सारी लेडीज के साथ ये कॉमन है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के टाइम पे मतलब उनको थायराइड हो जाता है। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि भाई ध्यान रखो अपना, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही था कि हाँ अगर प्रेग्नेंट होंगी तो खाने के लिए तो, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसा सोचते नहीं हम कि हाँ हमें डाइट करनी है, क्योंकि पता है कि हाँ हमारा वेट गेन होगा। तो इसीलिए मेरे को भी खुद ये लगता था कि हाँ कोई बात नहीं, डिलीवरी के बाद में हम खुद की बॉडी को शेप में ला सकते हैं। लेकिन जब रियलाइज होना कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो गई प्रेगनेंसी के टाइम पर तो सारी जिंदगी हमको वो दवाई खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, अगर आपका वेट की वजह से इश्यूज हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करो, यही मेरा मैसेज है। और जो भी आप मेरी अभी वीडियो देखने वाले हो ना, वो ऐसे ही है, क्योंकि मैं सच में ट्रोमाटाइज हो गई थी अपने रिपोर्ट्स को जानने के बाद में, फिर मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी बनाने का। हाँ मेरा मॉर्निंग से भी टाइम नहीं, मन नहीं था बनाने का, लेकिन फिर सोचा कि नहीं भाई कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग बनाने के बाद में मैंने दूसरा ब्लॉग डाला ही नहीं है, और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, और जो मैं, और इस ब्लॉग मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस बताया है। और आई थिंक कि जो एक मेरा पॉइंट है बताने का, एक मैसेज है, आई थिंक कि आप लोग समझ गए हो इस चीज को, थायराइड और डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर। तो बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और देखते हैं कि मैं अपना 7 डेज का जो चैलेंज है वो पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, मेरे साथ मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए, या वो करना पड़ेगा। तो चलिए बाय बाय।